नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल हिंदी डिस्कस कर रहे थे। राजस्थान के जितने भी विद्युत कंपनियों की तरफ से जब की वैकेंसी निकाली गई है उन सभी के लिए। तो ये देखिए आपका वीडियो हेल्पफुल रहेगा। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और साथ में और भी जो आपके निकाले गए हैं वैकेंसी, तो उन सभी में जो है आपका ये कॉमन सिलेबस दिया गया हुआ है। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था हिंदी के जो मुख्य जो तत्व होते हैं उसके रिगार्डिंग हमने स्टडी किया हुआ था। तो उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए हम लोग इसी तरीके से लेक्चर्स को रखेंगे हम लोग। तो इसमें जो है हम लोग आज कवर करेंगे वर्णमाला के बारे में, जो हिंदी के जितने भी वर्णमाला आपके होते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यह भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये भी समझना होगा कि जो है इनका किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा जैसे वर्णमाला के अंदर में कैटेगराइजेशन हुआ है इसकी, और साथ में जो है इसके और किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन की जाती है। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और देखिए पीडीएफ जो आपका होगा हिंदी का, तो हम आपको कुछ ही दिन में इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही ये हो जाएगा अवेलेबल तो हम जो है आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो यहाँ पे देखिए जो वर्णमाला आपका है, तो इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो आप लोग पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक आपका। तो हिंदी में आपका होता है वर्णमाला। तो इसमें जो भी आप वर्ड देखते हैं जैसे क हो गया, ख हो गया, अ हो गया, आ हो गया, तो ये सारे क्या आपकी ये वर्णमाला है। तो अब देखिए जो वर्णमाला आपका है, तो ये जैसे कि ये आपका ये बना हुआ रहता है वर्ण से। अब देखिए वर्ण क्या होता है आपका यहाँ पे, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि जो होती है ना, तो वही ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। कोई भी आपका जैसे ध्वनि आता है तो ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे यहाँ पर आपका। और यहाँ पे जैसे वर्णमाला आपका दिया हुआ है, तो वर्णमाला आपका क्या हो गया कि जब यही सारे जो वर्ण होते हैं इनको अगर एक तरीके से व्यवस्थित किया था, एक तरीके से एकत्रित किया था, इनके जो समूह होते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग वर्णमाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे काम आपका दिया हुआ है, तो अगर हम इसे अगर एक एक वर्ण में इसको तोड़ते हैं हम लोग, तो इसका क्या हो गया, क हो गया आपको, उसके बाद फिर आ होगा, फिर उसके बाद म है, और उसके बाद फिर अ आपका है। तो ये क्या आपका हो गया, ये सारे छोटे छोटे इकाई है इसकी, तो इनको बोलाता है वर्ण। और वर्णमाला आपका क्या हो गया यहाँ पे कि जब इन्हीं वर्णों को जो व्यवस्थित करके एक समूह बनाया था, तो इसे हम लोग वर्णमाला बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब देखिए काम ही है, तो क और आ आपका है, तो क और आ भी आपका आ रहा होगा, और म है तो म के बाद अ भी आपका ध्वनि आती होगी। तो ये जो छोटी इकाई है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वर्ण बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए हिंदी की यदि हम बात करते हैं तो उच्चारण के आधार पे जब आप उच्चारण करते हैं इन सभी वर्णों का, तो इसके आधार पे टोटल जो है 45 वर्ण यानी कि 45 वर्ण है। और इनमें से भी 10 स्वर है और 35 व्यंजन है, जो कि आप इंग्लिश में भी आप पढ़ते होंगे जैसे वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो वहाँ पे जैसे भले आपका वोवेल रहता है तो वो आपका 6 और बाकी कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्वर आपका है तो ये 10 होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। तो ये जो है आंकड़ा आप लोग भी याद रखना, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। और ये तो आपके हो गए जैसे हिंदी में उच्चारण के आधार पे। लेकिन अगर जब लेखन के आधार पे यदि देखते हैं हम लोग जब लिखते हैं, तो उस सेंस में टोटल 52 जो है वर्ण होते हैं, और इसमें से 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन है, और साथ में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो ये हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। यहाँ पे आप लोग जो है ये नंबर याद रखना। अब देखिए जो वर्णमाला आपका है, तो इसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक आपका होता है स्वर, दूसरा आपका होता है व्यंजन। इसमें उच्चारण के आधार पे या फिर जो लेखन के आधार पे आपने देखा था कि टोटल 45 होते हैं आपके उच्चारण पे, और लेखन के आधार पे टोटल 52 होते हैं। तो दोनों में आपका स्वर और व्यंजन तो होते ही हैं। तो स्वर व्यंजन जो आपका है, तो वर्णमाला के दो प्रमुख भाग होते हैं। तो स्वर हम लोग किसको बोलेंगे हम लोग, और व्यंजन किसे बोलेंगे हम लोग, तो इनको हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन से समझेंगे। तो पहला आपका दिया हुआ है स्वर। तो देखिए स्वर्ण का डेफिनेशन होता है इसका कि जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे ही हम लोग स्वर कहते हैं। और इसके साथ में परंपरागत यदि हम देखा जाए इनका, तो नंबर अगर हम बात करते हैं आपका यहाँ पे, तो ये है टोटल 13 इसके होते हैं, यानी कि 13 माना जाता है। तो ये है आपका लिखने के आधार पे, लेखन के आधार पे। लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो उसकी दृष्टि से ये केवल 10 ही स्वर होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उच्चारण के आधार पे वो कौन कौन से जो आपका यहाँ पे है, और कौन कौन से जो लेखन के आधार पे हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं उच्चारण के आधार पर आपका है जैसे अ हो गया, आ हो गया, इसके बाद आपका ई, छोटा ई, बड़ा ई का हो गया, उसके बाद ऊ हो गया, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपका हो गया, और ए है और ए है, ओ है और अ है आपका। तो ये जो है आपके उच्चारण के आधार पे हैं। और वहीं पे लेखन के आधार पे आपके ये सारे आपके हैं जो आपने वहाँ पे देखा था। इसके अलावे जो है आपका और भी होते हैं जैसे अंग, अ और री है आपका। तो ये जो है आपके लेखन के आधार पे ये सारे स्वर हैं, तो आपको इनको जो है याद करना है। इसे आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा स्वर है और इनमें से कौन सा व्यंजन है।
और यहाँ पे देखिए जो स्वर है ना आपके, तो इनका भी और फर्दर वर्गीकरण किया गया इनका, यानी कि इनको क्लासिफाई किया गया हुआ है। और ये इनको किस तरीके से किया गया हुआ है, तो ये दो तरीके हैं इसके। एक आपका है कि मात्रा यानी कि उच्चारण काल के आधार पे, दूसरा आपका है कि जीभ के प्रयोग के आधार पे, कि कहाँ पे हम लोग जीभ का कौन सा भाग हमारा यूज होता है, उसके बेसिस पे इनको जो है क्लासिफाई किया गया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मात्रा यानी कि उच्चारण काल के आधार पे देखेंगे हम लोग। तो इसमें आपका होता है, एक आपका है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका है प्लुत स्वर है। तो ह्रस्व स्वर आपके कौन से होंगे कि जिस वर्ण को सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है, तो उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो अब देखिए जो ह्रस्व स्वर होते हैं ना आपके, तो इनको मूल स्वर भी हम लोग बोलते हैं। तो इसका देखिए, अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप इसको देखिए उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं। इसमें आपका आता है अ हो गया, उसके बाद छोटा ई हो गया, उसके बाद छोटा ऊ आपका हो गया, री हो गया। तो इनको जब आप लोग उच्चारण कीजिएगा ना, तो इसमें जो समय लगेगा आपका, तो उसमें केवल एक मात्रा का ही समय लगता है। यानी कि इसमें सबसे कम समय लगेगा। आप इसको देखिए उच्चारण करके तो सिंपली आपको मतलब इसमें उच्चारण करने में आपको समय कम लगेगा। लेकिन देखिए जो दीर्घ स्वर आपके होते हैं ना, तो इन स्वरों को उच्चारण करते समय इसमें आपको अधिक समय लगेगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे दीर्घ स्वर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे आ आपका हो गया, ई हो गया, बड़ा ई आपका हो गया यहाँ पे, और बड़ा ऊ हो गया, ए है, ऐ है, ओ और औ है। तो इसको आप प्रोनाउंस करके देखिए आ। तो इसमें आपको समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है औ के कंपैरिजन में। तो ये जिसमें समय ज़्यादा लगेगा आपको उच्चारण करने में, तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर आपके कौन होंगे जिसमें उच्चारण में आपको कम समय लगेगा। आपको एग्जाम्पल से याद रखना है यहाँ पे। आपको वो उच्चारण करते समय तो वो तो है ही, लेकिन एग्जाम्पल आपको याद रखनी है आपको यहाँ पर। दीर्घ स्वर आपके हो जाएंगे आ हो गया, बड़ा ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए ऐ, और उसके बाद ओ और औ आपका हो गया। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका जैसे प्लुत स्वर भी आपका होता है, कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक का भी समय लगता है, तो उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं हम लोग। तो इसका देखिए आजकल प्रचलन में ये नहीं रहा है, मतलब यूज नहीं किया जाता है इनका। बेसिकली आपको बस यहाँ पे दो याद रखना है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका है जो वर्गीकरण किया गया है स्वर का, तो वह है आपका जीभ का प्रयोग के आधार पे, यानी कि हमारा जीभ का कौन सा भाग जो है वो यूज होती है। तो पहला इसमें देखिए दिया हुआ है अग्र स्वर, कुछ होते हैं मध्य स्वर होते हैं, और कुछ पश्च स्वर होते हैं। तो अग्र स्वर देखिए वो स्वर आपके होंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का जो अग्र भाग होता है, यानी कि जो सबसे जो आपका रहता है आगे का जो भाग रहता है आपका, वो यूज होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अग्र स्वर। जैसे आपका इसमें आ जाएगा ई हो गया आपका। तो देखिए जब ई उच्चारण आप लोग कीजिएगा, तो आपका जीभ का जो सबसे आगे का जो हिस्सा होता है, तो वो आपका यानी कि अग्र भाग जो रहता है, तो वो आपका यूज हो रहा होगा। यानी कि जो छोटा ई हो गया आपका, बड़ा ई हो गया, ए हो गया और ए हो गया। और दूसरा आपका यहाँ पे है मध्य स्वर, यानी कि जो स्वर का उच्चारण में जीभ का मध्य भाग जो यूज आपका काम करता होगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग मध्य स्वर। जैसे कि आपका दिया हुआ है अ, तो अ अगर आप लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो ये जीभ का आपका बीच का जो भाग होता है वो यूज होती है। और तीसरा आपका यहाँ पे है पश्च स्वर, यानी कि जिस स्वरों का उच्चारण में जीभ का जो पश्च भाग जो काम करता है आपका यहाँ पे, यानी कि जो अंदर का जो पोर्शन आपका है, तो वो यूज होगा। आप लोग उच्चारण करके देखना। जैसे आ है, तो आ देखिए यूज करने में आपको जीभ का जो पीछा का जो पिछले वाला जो भाग है वो आपका यूज होती है। इसी तरीके से ऊ आपका हो गया, और बड़ा ऊ आपका हो गया, ओ और आ हो गया आपका। तो इनका उच्चारण करने में आपको जो है जीभ का जो पिछले भाग होता है वो यूज होती है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी करते चलेंगे हम लोग साथ साथ में, जिससे कि आपका टॉपिक पे और अच्छे से क्लियरिटी आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो इसमें आपका दिया हुआ है शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, या फिर वर्ण है। तो देखिए जो वर्ण होते हैं, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि वर्णमाला कहते हैं हम लोग। तो वर्णमाला हम लोग किसको कहते हैं? तो देखिए जो वर्ण जो होते हैं ना, तो जब उसका एक समूह बन जाता है, जब उसके एक व्यवस्थित समूह बनती है, एक व्यवस्थित करके, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे करके, उसको एक व्यवस्थित करते हैं हम लोग, तो वो आपका बन जाता है वर्णमाला। तो इसका राइट आंसर क्या आपका होगा? दैट इज ऑप्शन डी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। तो आपने डेफिनेशन अभी देखा था यहाँ पे। बाकी इसमें दिया हुआ है शब्द समूह को, या फिर वर्णों के संकलन को, या फिर शब्द गणना को, तो ये डेफिनेशन नहीं होता है आपका। वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग वर्णमाला। वर्णों के संकलन अगर आप कीजिएगा, तो इसमें आपको प्रॉपरली वो मिलेगा ही नहीं आपका, मतलब प्रॉपर जो है आपका उच्चारण कीजिएगा, तो उसका मीनिंग नहीं पता चलेगा। जैसे काम ही है आपका, अगर आप उसको जैसे तैसे व्यवस्थित कीजिएगा, तो उससे आपको पता नहीं चलेगा मीनिंग क्या निकल रहा है। लेकिन वहाँ पे जब उसको व्यवस्थित करते हैं हम लोग एक समूह में, तब आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली वो क्या है। तो वर्णमाला आपका डेफिनेशन इसका है वही होती है, कि जो व्यवस्थित समूह होगा वर्णों का, उसी को बोलते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से
किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा संयुक्त स्वर है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आ, उसके बाद बड़ा ऊ आपका दिया हुआ है, इसमें बड़ा ई है और ए आपका है, ए आपका दिया हुआ है इसमें। तो ये देखिए जो ऑप्शन आपका इसका होगा आपका दैट इज ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो जो ए आपका है तो ये जो स्वर आपका है तो इसे संयुक्त स्वर हम लोग बोलते हैं हम लोग। तो संयुक्त स्वर आपका देखिए वो आपके कौन कौन से आते हैं। तो ये एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया आपका यहाँ पे, जैसे जो आपका छोटा ए आपका हो गया, बड़ा ए आपका ए हो गया, ए और आई आपका हो गया, उसके बाद ओ हो गया, औ हो गया, और उसके बाद फिर और भी आपका रहता है यहाँ पे। तो ये सारे जो है आपके होते हैं संयुक्त स्वर बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है आप लोग याद रखना, इसके अलावा ये सारे भी आपके हैं। तो इसमें दिया आपका डी दिया हुआ है ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमने स्वर के बारे में देखा था, अब आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन के बारे में। तो आपने जैसे इंग्लिश में पढ़ा होगा वहाँ पे भी कॉन्सोनेंट के बारे में, तो आपके ये हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं इसे व्यंजन। तो देखिए व्यंजन हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग, तो इसका एक डेफिनेशन होता है आपका यहाँ पे कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है तो उसे ही हम लोग व्यंजन कहते हैं। यानी कि ये सारे जितने भी आपके रहेंगे ना, तो इसमें आपका उच्चारण में जो है आपको स्वर का ही यूज होते हैं, बेसिकली उनका ही सहायता से इनका फॉर्मेशन की जाती है, इनका यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे आप बात करते हैं, आप भी देखते हैं क ख ग आप जो भी पढ़ते हैं, तो इसमें देखिए सभी में आपका व्यंजन स्वर शब्द आपके आ ही जाएंगे। जैसे क है, लास्ट में आपको अ की ध्वनि आ रही होगी। तो हर व्यंजन जितने भी रहेंगे तो उसके उच्चारण में आपको अस्वर लगा ही होता है। तो अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं आपका हो सकता। कोई भी उच्चारण आप करके देखिएगा तो आपको उसमें जो है मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरीके से देखिए वर्णमाला की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो इसमें कुल 35 व्यंजन होते हैं। तो आपको यहाँ पे संख्या याद रखनी है इसकी। तो इस तरीके से देखिए जो आपके रहते हैं क से लेके आपका जो आपका रहता है पूरे और भी टोटल रहते हैं यहाँ पे। तो क से लेके आपका जैसे कि आपका हो गया इसमें जो आपका प वर्ग तक है, और इसके अलावा और भी रहते हैं आपके। तो जैसे आपका क वर्ग में जो आते हैं ना क ख ग घ, और उसके बाद अंग आपका हो गया। उसी तरीके से च वर्ग आपका रहता है च छ ज झ और न। और इसके बाद फिर ट वर्ग आपका रहता है ट ठ ड ढ और न। और इसके अलावा आपके और भी रहते हैं अड़ और ढ आपके हो जाएंगे। फिर ट वर्ग से भी आपके रहते हैं ट थ द ध और न। प वर्ग से भी आपके रहेंगे प फ ब भ और म। और इसके अलावा और भी आपके रहते हैं इसमें, जैसे कुछ अंतःस्थायी व्यंजन आपके रहते हैं, तो ये आपके हो जाएगा य र ल व। और उष्म व्यंजन भी आपके रहते हैं, जिसमें आपका जैसे ये रहता है तालव्य श मूर्धन्य स दंत स, और इसके बाद ह आपका हो गए। तो ये जो है आपके व्यंजन है। और इसका देखिए उच्चारण स्थान भी आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जैसे जो क वर्ग से जितने भी आपके रहते हैं, जैसे क ख ग है, तो ये जो है उच्चारण स्थान इसके कौन से होते हैं। तो देखिए इनका उच्चारण करने के लिए हम लोग कंठ का यूज करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद ट वर्ग जो आपका है तो इसके लिए जो है मूर्धन्य का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि कौन सा भाग जो है हमारा यूज होता है। मूर्धन्य यानी कि मूर्धा जो रहता है हमारा वो यूज होती है इसमें। इसके जैसे ट वर्ग को हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं, इसके साथ में जो आपका री हो गया और जो आपका स हो गया। और इसके बाद फिर देखिए जो आपका त वर्ग है तो इसके लिए दंत का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो हमारा दांत जो रहता है ओष्ठ जो रहती है कॉम्बिनेशन में हम लोग इसका दंत आपका रहता है यहाँ पे, सॉरी त जो वर्ग है और साथ में स है, तो ये हम लोग दांत का यूज़ करते हैं हम लोग इसको बोलने के लिए। और उसके बाद फिर प वर्ग जो आपका है तो ये ओष्ठ का यूज़ किया जाता है इसमें, यानी कि इसमें जो ओठ जो रहती है तो उसका यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद जो क्या है प वर्ग का। तो ये जो है आप लोग फिगर से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा भाग जो है हमारा यूज होता है और साथ में कौन कौन से वो लेटर है। तो ये फिगर से आप लोग समझ लेना है इन सभी को। हालांकि इससे आपका उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ पे, बस आपको ये समझाने के लिए हमने दे दिया है यहाँ पे। और इसमें मेनली आपको पूछा आता है कि जैसे स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इसका एग्जाम्पल कौन सा है। इसमें से आपका ये पूछा आता है कि अंतःस्थायी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं, और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है अंतःस्थायी व्यंजन के बारे में हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा य र ल व। और उसमें व्यंजन आपका है इसमें ये तीनों स जो आपका रहता है और साथ में जो ह आपका हो गया। और बाकी इसमें से संयुक्त व्यंजन भी आपके रहते हैं, तो इसमें आपका जैसे छ आपका हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, और एक और आपका स्र जो रहता है, तो ये आपके हो जाएंगे टोटल। तो ये संयुक्त व्यंजन का एग्जाम्पल जो आप लोग यहाँ पे याद रखना। अब ये हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करते हैं हम लोग, जो कि आपका टॉपिक पे और अच्छे से क्लियरिटी आपका हो जाएंगे यहाँ पे। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके वेरियस एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है कि य र ल व व्यंजनों को कहते हैं हम लोग। तो ये जो है कौन सा व्यंजन आपका है, जैसे दिया हुआ है ऑप्शन में आपको दिया हुआ है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थायी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए जो य र ल व जो आपके रहता है ना, तो इनको बोलाता है अंतःस्थायी व्यंजन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमने आपको वहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ था, तो आपको जो है उसको अच्छे से याद कर लेनी है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो इसमें से स्वर आपका कौन सा नहीं है, तो स्वर और व्यंजन के बारे में अभी आपने देखा है उसमें।
तो इसमें देखिए दिया आपका अ है, उसके बाद उ है आपका और ए है, और यहाँ पे आपका न दिया हुआ है। तो ये देखिए आपका जो न आता है तो ये आपका च वर्ग से बिलोंग करता है आपका यहाँ पे। तो ये आपका व्यंजन है, बाकी ये तीनों जो आपके हैं तो ये सारे स्वर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको पहचान करना भी आना चाहिए कि कौन सा स्वर और कौन सा व्यंजन है। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है। तो देखिए ट वर्ग में आपका ट ठ ड ध न जो आपके आते हैं तो वो सारे होते हैं। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है, तो ये सारे ट वर्ग से है, लेकिन इसमें घ आपका दिया हुआ है जो कि आपका ये क वर्ग से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन आपका नहीं है। तो आपने देखा था कि जो संयुक्त व्यंजन आपके होता है ना, तो इसमें आपका जैसे छ आपका हो गया जो क्षत्रिय में यूज करते हैं हम लोग, त्र आपका है, उसके बाद फिर ज्ञ आपका हो जाएगा और स्र आपका है। तो इसमें से देखिए कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं आपका होगा। तो इनमें से देखिए आपका जैसे इसमें आपका दिया हुआ है छ और ज्ञ आपका दिया हुआ है और त्र भी आपका है, लेकिन यहाँ पे झ आपका दिया हुआ है तो जो कि आपका ये संयुक्त व्यंजन का नहीं आता है ये। तो ये आपका च वर्ग से आपका आता है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको देखिए ये याद करना है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ये जो है आपसे पूछा जाता है बार बार। तो ये चार होते हैं संयुक्त व्यंजन। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थायी नहीं है। तो अंतःस्थायी व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए जो य र ल व जो रहते हैं ना, तो ये इनको बोलाता है अंतःस्थायी व्यंजन। तो इसमें आपका दिया हुआ है य र और ल, ये तीनों आपके हैं, लेकिन जो ब आपका दिया हुआ है अंतःस्थायी व्यंजन नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको जो है जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो हम आपको यहाँ पे वही बताते चल रहे हैं। आपको जो है कोई ज़्यादा फालतू चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से जो है हम आपको हर दिन आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे आपको हम। तो जिससे कि आपका हिंदी पे जो है काफ़ी अच्छी पकड़ आपकी हो जाएगी, और कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो वो आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो है हम हिंदी का लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग, और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और बाकी देखिए जो और भी सब्जेक्ट आपके हैं जैसे कि आपका राजस्थान का जीके से रिलेटेड आपके हो गए या फिर इंग्लिश हो गए, तो इनका भी जो है जल्द ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्लास, और साथ में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे इन सभी जितने भी सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं नॉन टेक्निकल पार्ट में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।